हेलो गाइस, माई सेल्फ वैष्णवी एंड आज का टॉपिक है हमारा मैटर से रिलेटेड टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। देखिए, मैटर क्या होता है? एवरीथिंग सराउंडिंग आर मैटर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। देखिए, होता क्या है कि एवरीथिंग मतलब कि जो कुछ भी हमारे आसपास छोटे से छोटा जो कण होता है, वो उसके पास खुद का उसका मास होना चाहिए। ठीक है, मास होना चाहिए, और जो स्थान घेरता हो, ऑक्यूपाइड स्पेस, जो कि एक स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाएगा? वो हमारा मैटर कहलाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? तो जो मैटर होता है वो मेनली रूप से 3 टाइप का होता है। आगे क्लासेस में जाके आप लोगों को समझ आएगा कि और भी टाइप्स का होता है, बट मेनली रूप से हम लोगों की ये 3 टाइप्स का होता है। तो हम इसके 3 टाइप्स के रूप के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इसको सॉलिड के बारे में जानेंगे। अच्छा, देखिए, मैटर है, इसमें एक इसका जो पार्ट है वो है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और थर्ड जो है वो गैस है। ओके, इसमें हम लोग लिक्विड के बारे में हम सबसे पहले एक वाटर को ले लेंगे। देखिए, वाटर हम लोग सब पीते हैं, डेली यूज़ में लेते हैं वाटर। ठीक है ना, वाटर जो होता है वो लिक्विड है, क्योंकि उस लिक्विड होता है, ये सबको ही पता है, छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि जो वाटर होता है वो हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वाटर को हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे। ये हीट का सिंबल होता है। अगर ऐसा कहीं लगा मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ को हम लोग गर्म कर रहे हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हम लोग अगर वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाटर था यहाँ पे, अब ये क्या हो गया? वेपर्स बन गई हैं, वाटर वेपर्स बन गई। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, वाटर है, अब हमने इसको गर्म किया, ये गैसेस में हो गया ना, वाटर वेपर्स बनेंगे। वेपर्स क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। अब वाटर को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल करेंगे। ठीक है ना, कूल किया हमने, क्या बना? आइस। आइस को हम लोगों ने आइस मतलब आइस क्यूब, ये बर्फ के टुकड़े, आइस को हम लोगों ने, ये देखो, फिर से गर्म किया, ये वाटर बन गया। कोल्ड किया है तो मतलब कोल्ड कंसर्न। इसका मतलब ये होता है कि जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। दैट मीन्स कि हमारा जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है। उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो गैसेस में आ जाएगा, उसको ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में आ जाएगा ना। ठीक है, ये बात हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कुछ फंक्शनिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए, सॉलिड क्या होता है कि कोई ईंट ले ली हमने, ठीक है ना, या कोई भी पत्थर ले लिया, कुछ भी ले लिया। देखिए, हर चीज़ के अंदर एटम होते हैं, एटम से मिलकर ही हम लोगों के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये बात तो आप लोग अच्छे से ही जानते हैं। और हज़ारों मॉलिक्यूल से मिलकर कोई चीज़ बनती है, कोई थिंग बन जाती, वस्तु बन जाती है। तो हम लोगों ने एक ईंट ले ली, ठीक है ना, ये एक सॉलिड है। ओके, सॉलिड की मतलब कि जो मेन वो होती है, वो क्या होती है? डेफिनेट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। इसमें हर चीज़ जो होती है वो डेफिनेट होती है। इसका शेप भी डेफिनेट है, साइज भी एंड वॉल्यूम भी। ओके, लिक्विड में क्या होती है? इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, बट इसका शेप एंड साइज होती है वो इनडेफिनेट होती है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो गैसेस होती है, गैसेस में क्या होती है? देखिए, गैस है ना, उसका कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है। हर चीज़ मतलब वो अपनी इच्छा से चलते हैं। गैस पे भाई वो किसी की मर्जी से नहीं चलते, वो अपनी इच्छा से चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सॉलिड की सेकंड जो वो होती है उसको पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को, यहाँ पे देखिए, एक दूसरे को अपने आप से जोड़े रखते हैं। और जब भैया एक दूसरे को जोड़े रखेंगे जब, तो उनका शेप और साइज तो हो गई डेफिनेट। ठीक है ना, लिक्विड में क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूरी पे होते हैं। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं। यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स, जिसको जहाँ छुट्टी मिल रही वो वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट भी कर सकते हैं, इस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। फिर क्या होगा, इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो होता है वो निग्जिलेबल होता है। मतलब इनके बीच में देखिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स पास पास रखे हुए हैं, इनके पास कोई स्पेस तो है नहीं, तो हम लोग कह देंगे कि इनका जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है वो निग्जिलेबल मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। और सॉलिड से ज़्यादा होता है इनमें स्पेस, तभी तो ये बह पाते हैं। और गैसियस से कम होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है वेरी हाई इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस। ठीक है ना,
अब देखिए इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, संपीड्य, मतलब अगर हम लोग ईंट को दबाएंगे तो क्या वो दब पाएगी? नहीं। पानी को दबाएंगे, हाँ इसमें बहुत हैवी प्रेशर लगा तो थोड़ा बहुत दब सकता है, और गैसियस को जितना दबाएंगे ये उतना ही ज़्यादा दबता चला जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाई कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे लो, ये लोएस्ट है, बिल्कुल नहीं, इसमें तो जितना दबाएंगे उतना ही दबेगा। नो चेंज इन कंपेरिजिबल सम, मतलब इसकी हम लोग स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, इसको थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग पूर्णतः चेंज कर सकते हैं, किसको? गैसियस को। ओके, तो आशा करती हूँ आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस की समझ में आई होंगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आती तो आप इस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और कोई भी मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।